बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी। परफेक्ट तरीके से क्रिस्पी और क्रंची क्रम्स घर पर कैसे तैयार किए जाते हैं आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मज़े की रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। तो ये तकरीबन 1 किलो के बराबर चिकन है। ये थाई वाले पीस हैं, आप चाहें तो ब्रेस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं, लेकिन जिंगर बर्गर में थाई वाले पीस बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनते हैं। चलें जी, इसको तमाम को वॉश कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में तमाम मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक है मेरे पास, लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ और अदरक लहसुन का पाउडर भी शामिल है। ये 1-1 टीस्पून तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लाल मिर्च जो है वो 1 टेबलस्पून है। तमाम चीज़ों को हम बाउल में शामिल कर देंगे और शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर का। अब यहाँ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। चिली सॉस है मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, ये शामिल कर देंगे। और सफ़ेद सिरका है मेरे पास, ये भी 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक पीस को, हम चिकन के पीस को उठाकर इसमें मैरिनेट कर देंगे। अच्छे तरीके से लगाएं ताकि तमाम चिकन पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। कवर लगा देंगे और 1 घंटे के बाद इसका कवर उठाएंगे तो माशाल्लाह से अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास बाउल में मैदा है, सिंपल मैदा है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला। 1 पीस उठाएंगे और इस मैदे में हम चिकन के पीस को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे, ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। हाथ की डायरेक्शन देखें आप, बिल्कुल इसी तरह से करना है ताकि हमारे क्रम्स जो हैं बेहतरीन से बन सकें। 5 से 7 दफ़ा हमने एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, दबा कर हल्के हाथों से। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से झाड़ लेना है इस चिकन के पीस को, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा मैदा इसके ऊपर लग चुका है वो नीचे से रिमूव हो जाए। अब सादा पानी है मेरे पास एक बाउल में, इसमें हमने शामिल कर देना है अपने चिकन के पीस को और शामिल करते ही हमने वापस उठा लेना है। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ही रखना है इसको और उठाकर दोबारा से हम इस मैदे में कोट कर लेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे कि पहली दफ़ा में किया था। बेहतरीन से हमारे क्रम्स बनेंगे, जैसे बाज़ार से बनते हैं उससे भी कई गुना बेहतर हमारे घर पर तैयार होंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चिकन के क्रम्स हमारे बन चुके हैं, ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अब कढ़ाई में ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब 1 चम्मच के ऊपर हम इस चिकन के पीस को रखेंगे और ऊपर से दूसरे चम्मच से इसको दबाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो सिकुड़ेगा नहीं, बिल्कुल फ्लैट सी हमारी ये चिकन का पीस बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 से 2 सेकंड तक ही इसको रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। 3 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज किया था और ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। उस वक्त तक आप इसको हिलाना नहीं जब तक कि मैदे का कच्चापन दूर ना हो जाए। 7 से 8 मिनट के तक एक साइड पर और दूसरी साइड पर इसको हमने फ्राई कर लेना है। देखें कितना मज़े का और बेहतरीन से हमारे क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं और मज़ेदार सा इस पर कलर आया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये चिकन के पीसों को हमने कोट करके और क्रम्स बनाकर रखना नहीं है, ताज़े ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हम कौंसले बना रहे हैं। बंद गोभी ले ली है मैंने, जो कि
इन बर्गर्स में बहुत ही मज़े की लगती है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ले लें। मैंने हाफ़ कप के करीब बंद गोभी ले ली है। बारीक बारीक सा काट लें, जितना बारीक काटेंगे उतने ही मज़े की लगेगी। अब यहाँ पर कौंसले में डाला जाता है गाजर मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों के इलाके में गाजर मिल रहा है तो आप लेकर इसमें डाल सकती हैं। 2 से 3 चुटकी नमक के और 2 से 3 चुटकी ही काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च के। 2 चम्मच यहाँ पर मैं शामिल करूँगी मायोनीज़ के। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने, बस इसको टच ही देना है हमने। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप चाहें तो ज़्यादा मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल टाइट सा लगेगा तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर आइसिंग शुगर का शामिल किया है। मोटी वाली चीनी आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि या पीस कर डालें या आइसिंग शुगर डालें। बेहतरीन सी हमारी ये देखें कितनी नरम सी हो चुकी है और बेहतरीन सी बन चुकी है। यहाँ इसको साइड पर रख देंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पर बन ले लिए हैं, जिनको मैंने मक्खन लगाकर टोस्ट कर लिया है बेहतरीन सा। अब इस पर मायोनीज़ लगा लेंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ यहाँ 2 चम्मच भर कर। ये बहुत ही मज़े की लगती है बर्गर्स में। तो यहाँ पर मैं चिकन का पीस रख दूँगी। चिकन के पीस रखने के बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच मायोनीज़ का रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सब्ज़ी टमाटर वगैरह जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ KFC स्टाइल में बर्गर तैयार कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही होते हैं। ऊपर से मैंने दूसरे बन पर केचप और मायोनीज़ मिक्स कर लगाई है। बेहतरीन से हमारे यहाँ पर बर्गर्स तैयार हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और जो मैंने आप लोगों को टिप्स दी हैं वो भी आपने फॉलो की होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर। बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी लगते हैं। बच्चों को तो बर्गर्स बहुत पसंद होते हैं और वो भी जिंगर बर्गर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।